वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज इस क्लास में हम हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम 100 क्वेश्चन का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपकी, तो एंड तक आप जो है पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी क्लासेस जो हैं हरियाणा जीके की सारी साथ साथ कवर कर रहे हैं और सारी क्लासेस आप सीक्वेंस में पूरी देख रहे हैं तो आपका हरियाणा जीके का जो है कोई भी क्वेश्चन 25 नंबर में से मिस नहीं होगा और 25 नंबर आपके जो है कंफर्म हो जाएंगे सीईटी के एग्जाम में। तो ये क्लासेस आप जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा रही हूँ जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। तो आज हमारा पार्ट 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बेरी जो है कहाँ पड़ता है? झज्जर में। ये क्वेश्चन जो है बेरी जो है दो जगह पड़ता है, एक आपका झज्जर में पड़ता है और एक बेरी जो है रोहतक में पड़ता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में रोहतक भी मिल सकता है और झज्जर भी मिल सकता है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। रोहतक हो तो रोहतक आप टिक करिए, झज्जर हो तो झज्जर टिक करिए, क्योंकि बेरी जो है झज्जर में भी पड़ता है और रोहतक में भी पड़ता है। और जो रोहतक का बेरी कस्बा है वहां पर हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के कौन से कस्बे से या कौन से जिले से है, तो अगर कस्बा पूछे तो बेरी टिक करना है और जिला पूछे तो रोहतक टिक करना है। वो बेरी रोहतक से संबंधित हैं। तो ये दोनों चीजें जो है ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर है? तो ये है बुडिया में। बुडिया कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? तो ये लगते हैं जींद में। और भूतेश्वर मंदिर है एक, वो भी आपका कहाँ पर है? जींद है। तो जो जिंदा लोग होते हैं वो कभी भूत नहीं बनते और जो जिंदा नहीं होते हैं वही भूत बनते हैं। तो आप इस जींद से जिंदा बनाकर जो है ये भूतों वाली बात याद रख सकते हैं कि भूतेश्वर मेला भी वहां लगता है और भूत मंदिर भी कहाँ पर है? जींद जिले में है। तो ये मैं सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिकीय पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है कपाल मोचन मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डबल स्टार लगा रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पहली बात तो जगाधरी के समीप कौन सा स्थान पड़ता है? बिलासपुर, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है कपाल मोचन मेला जो है कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कपाल मोचन मेला किस दिन लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। और कहाँ लगता है? जगाधरी के बिलासपुर में। जगाधरी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। तो सीधा आपसे यमुनानगर के बारे में पूछा जा सकता है कि कपाल मोचन मेला जो है किस जिले में लगता है? तो यमुनानगर में लगता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है कपाल मोचन का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? तो ये है नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए, एक नौरंगाबाद है और एक औरंगाबाद है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कहाँ पड़ता है। तो नौरंगाबाद को आप ऐसे याद रख सकते हैं। भिवानी को आप माता भवानी समझ लीजिए और जो माता होती हैं उसके क्या है? 9 रंग है, यानी 9 रंग है भवानी के, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है नौरंगाबाद कभी नहीं भूलेगा कि भिवानी में पड़ता है। तो 9 रंग है भिवानी के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल और मई में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है साहा चोखा खोरी मेला। गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर लगता है। तो इसमें खोरी आ रहा है तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। साहा चोखा खोरी मेला जो है अप्रैल और मई में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पीलिया कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है पुत्र जन्म के अवसर पर। ठीक है, आजकल तो पीलिया वाला गाना भी बहुत फेमस हुआ था, आपने सुना ही होगा। हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं सावन के महीने में, पर्व त्योहार के अवसर पर, पुत्र के जन्म के समय। तो लोकगीत जो है हरियाणा में काफी सारे फंक्शंस में गाए जाते हैं, उनमें से 3 जो है ये प्रमुख हैं, आप ध्यान रखिए। यानी उपरोक्त डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में बागर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली पर लूर नृत्य जो है किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बांगर क्षेत्र में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और होली के मौसम में लूर नृत्य किया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फाग नृत्य। और फाग नृत्य कब किया जाता है? ये भी होली पर किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है डमरू नृत्य। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सीईटी की तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। जो घोड़ा नृत्य है वो कब किया जाता है? विवाह के टाइम किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक खोड़िया नृत्य होता है, वो भी विवाह के टाइम किया जाता है। जब लड़के की बारात चली जाती है उसके बाद जो है स्त्रियों द्वारा जो है पीछे से वो खोड़िया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया था मराठा सदाशिव राव भाऊ ने। तो ये मराठों के सरदार थे सदाशिव राव भाऊ, इन्होंने ही जो है स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये है कैथल में। नेक्स्ट है, रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1892 में। तो रोहतक जिले का जो बेरी गांव है, जहाँ से हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है बिलोंग करते हैं, तो उस गांव के रुडमल मंदिर जो है वहाँ पर एक शिवालय है, उसका निर्माण जो है 1892 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। तो माता शीतला का मंदिर कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जो भी हरियाणा के सीएम होते हैं वही होते हैं। तो अब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के सीएम हैं, तो वो माता शीतला देवी जो मंदिर है उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है खंडवा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजपूती ढंग से बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो ये है पाग। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो फूल जो है गले में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? तो ये बांकड़ी है, बांकड़ी नहीं पहना जाता है हाथों में। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? तो सिंगार पट्टी पहनी जाती है, बेसर पहना जाता है और तग्गा पहना जाता है। तो ये सारे जो हैं आभूषण मुंह और सिर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो ये जो है खेल संस्थाओं को अनुदान देकर खेल स्टेडियम के थ्रू और प्रशिक्षण योजना के तहत जो है ये सारी योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा के किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई थी? तो ये की गई है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्वप्रमुख खिलाड़ी हरियाणा
से संबंधित हैं तो ये है कपिल देव। इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है और 1983 का वर्ल्ड कप जो है इन्होंने जितवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है तो ये है हॉकी से। जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं और उनका कौन से खेल से संबंधित वो कौन से खेल से संबंधित हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं एक दिन आपको अलग से क्लास में पूरा कवर करवाऊंगी, तो वो आप क्लास ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं तो ये है दौड़ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है तो ये है जूडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है तो ये है कवि चंद्र बरदाई, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है तो ये है मुरथल में। और मुरथल कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या कितनी है तो ये है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो ये किया गया था 1972 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है तो ये है सोनीपत। और सोनीपत में एक जगह है खूबड़ू जहां पर सबसे ज़्यादा खुम्बी यानी मशरूम का उत्पादन होता है और ये भारत में नंबर 1 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है तो ये है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर जो है ओखला नामक बैराज से निकाली गई है। नेक्स्ट है, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध दूसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था 1556 को, जिसमें कि अकबर जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था तो ये था हेमचंद्र। और अकबर और हेमू के बीच ही 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तो ये हुआ था पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई की बात कर रहे हैं जो 1526 में हुई और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें कि बाबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था तो सिरसा पर भी किया था, हिसार पर भी किया था और फतेहाबाद पर भी किया था, यानी इन सब पर जो है तैमूर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था तो ये लिया था खापों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है तो ये जींद में खोला गया है, विमुक्त जाति के लिए है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नगर का जो है नाम क्या था वो बताना है तो ये था सरफाबाद, यानी बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद है। नेक्स्ट है, वल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये है फरीदाबाद में, जहां से कि राजा नाहर सिंह संबंधित हैं। नेक्स्ट है, पलवल को जिले का दर्जा जो है कब दिया गया तो ये दिया गया 2008 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा जिला है जिसका जो है जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है तो ये है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय किसी और शहर में स्थित है, वो है नारनौल में। और इसके अलावा हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसका जो है मुख्यालय कहीं और स्थित है। नेक्स्ट है, 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था तो ये कर दिया गया था गुरुग्राम, और बाद में इसे वापस से हरियाणा में मिला दिया गया। करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है तो ये है अदिति मंदिर। अदिति मंदिर जो है करनाल में है, करनाल के अमीन गांव में, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और अदिति जो है शायद अभिमन्यु की माता थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था तो ये करवाया था राजा नूनकर्ण ने। नारनौल में कौन सा मंदिर है? चामुंडा देवी मंदिर है, जिसको जो है
दोबारा से बनवाया था, जिसको दोबारा से तैयार करवाया था किसने? राजा नूनकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी गांव के रूडीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया? तो ये करवाया गया 1953 में। नेक्स्ट है, प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है और प्रदेश जो है कहां पर स्थित है? तो ये है पुंडरीक तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? तो 2011 के अनुसार जो है 6841 गांव हैं और अभी जो है वर्तमान में 7254 गांव है लगभग। ठीक है, ये आंकड़ा आप जो है मैंने नए क्लास में करवा रखा है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, तो वहां आपको जो है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मुझे माइंड में 7254 ही क्लिक हो रहा है, तो आप वो क्लास जाकर जरूर देख लें ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। और 2011 के अनुसार पूछा जाए तो 6841 गाँव हैं और काफ़ी बार पूछा गया है हरियाणा के गाँव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1014 ईस्वी में। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो ये था हर्षवर्धन की। नेक्स्ट है, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश ने अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो ये था सुदास राजा ने जो है हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान की शुरुआत की थी। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो ये फतेहाबाद बसाया था, जो कि वर्तमान में अब एक जिला है। तो हिसार और फतेहाबाद दोनों ही फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया? तो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर सरोवर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1809 से 10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो ये था अंग्रेजों के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी जो है हांसी को बनाया था और हांसी में जो है एक जहाजगढ़ नाम से किला बना हुआ है, जो कि जॉर्ज थॉमस के नाम पर ही बनाया गया था, लेकिन ये जॉर्ज से जहाजगढ़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो ये है सोहना। सोहना में जो है गर्म पानी के झरने भी पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुरुग्राम फर्रुख नगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये है सुल्तानपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? तो ये की जाती है गेहूं, गन्ना और ज्वार की। और गेहूं में जो है अग्रणी जिला जो है सिरसा है और कपास में भी जो है सिरसा अग्रणी जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोहतक में प्रमुख रूप से गेहूं, गन्ना और ज्वार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो ये थे कुरु और पांचाल। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो ये थे अर्णो राजा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास जो है कब किया था? तो ये था 1266 ईस्वी। ये गलत हाईलाइट हो गया है, 1266 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 में लड़ा गया था और जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी बहरामपुर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धेय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो योद्धेय काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो ये थे राव कृष्ण गोपाल। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर और पंडित दीनदयाल शर्मा, इन तीनों ने किया था। तीनों का नाम आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने, जिन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो ये बनाया था हिसार को। हिसार से ही जो है लाला लाजपत राय अपने सारे काम करते थे। मैंने एक क्लास में शायद आपको झज्जर बता दिया था, तो वो आप अपनी मिस्टेक जो है सही कर लें। हिसार जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, 700 से 900 फीट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो टांगरी, घग्गर, मारकंडा जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो ये है टांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ये है पश्चिमी और पूर्वी नहर। नेक्स्ट है, हरियाणा के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के फर्रुखनगर में सुल्तानपुर झील स्थित है। फर्रुखनगर आपका गुरुग्राम में पड़ता है। भाखड़ा नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? तो रोहतक, हिसार और सिरसा में जो है भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई होती है। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई होती है? तो ये होती है महेंद्रगढ़ जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो ये है 93, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उप तहसीलों की संख्या बतानी है, हरियाणा में कितनी है? पहले 49 थी, अभी जो है 50 हो गई हैं, और मैंने नए आंकड़े करवा रखे हैं, वो सारे आप देख लें ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद और हिसार में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो दो पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हरियाणा में, जो कहाँ कहाँ पड़ते हैं, एक फरीदाबाद में है और एक हिसार में है। नेक्स्ट है, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1 नवंबर 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? तो ये 1998-99 के टाइम जो है लिया गया था। नेक्स्ट है, जिला हिसार व करनाल निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? हिसार और करनाल में जो है सोरा पाया जाता है। मैंने आपको पीछे क्लास में भी बताया था कि सोरा कैसा दिखता है, और उसमें पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा होता है, और उसका फॉर्मूला जो है पूछा जाता है, जो कि KNO3 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये है करनाल जिला। करनाल जिला जो है धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो है चावल यानी कि धान कहाँ पर होता है? करनाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये है प्रथम, यानी कि बीजों के उत्पादन में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कुओं द्वारा भी की जाती है, नलकूपों द्वारा भी की जाती है, और नहरों द्वारा भी की जाती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से सिंचाई की जाती है। तो हरियाणा प्रदेश में जो है उपरोक्त सभी के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रेतीली भाग में सिंचाई का साधन क्या है? तो नलकूप की सहायता फुहारों से जो है वहाँ पर रेतीले भागों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई का कार्य करवाया गया था? तो ये करवाया गया था अग्रोहा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है, जिसमें थानेश्वर के पुष्य भुंती वंशावली का वृतांत है? तो ये है सोनीपत। सोनीपत से हर्षवर्धन के तांबे के सिक्के यानी कि तांबे की मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट है, जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये जगाधरी में जो है समुद्रगुप्त के टाइम के सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धों का बोलबाला था? तो ये था हिसार में।
हिसार में जो है युद्धों का बोलबाला था 3री शताब्दी में। समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है मिताथल भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीन जिला से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? तो ये शुंग काल। नेक्स्ट है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? तो ये है सफीदों में। सफीदों कहाँ पड़ता है? जींद में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे भगवानपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेशों में असवच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? तो ये है अंबाला, फरीदाबाद और करनाल सभी में। नेक्स्ट है, औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा सभ्यता जो है, प्रवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये मिर्जापुर, सीसवाल, बनावली सब जगह पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से जो है शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो कृषि युग का जो है महाभारत काल में शुरुआत हो गई थी कृषि युग की, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसुआंग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो ये है स्थानेश्वर। स्थानेश्वर को ही थानेसर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे आज के 100 क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चलिए मैं आपको कल वाले क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। कल जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनमें से हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य जो है कब पूरा कर लिया गया था? तो ये कर लिया गया था 29 नवंबर 1970 को। और MDU जो है कहाँ पर है? आपकी रोहतक में पड़ती है। आज का आपका क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पड़ती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। CET तक जो है आपको कंप्लीट हरियाणा GK करवा दी जाएगी, तो आप जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।